10वीं दृष्टि से किसको देखेंगे, यानी कि धनु राशि को देखेंगे। धनु राशि किसकी है, अग्नि तत्व राशि है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, गुरु की राशि है। तो वहाँ पे क्या है, कहीं कोई एरर नहीं। जो गुरु की जो दो राशियाँ हैं, 12वीं राशि और 9वीं राशि, दोनों राशियों में बहुत डिफ्रेंसिएशन है। जो 12वीं राशि है वहाँ पे इमोशन से काम करते हैं, वहाँ पे आपको कोई ऐसा गाइड करने वाला मिलेगा जो थोड़ा इमोशनली आपसे कनेक्ट होता है। लेकिन जो अग्नि तत्व राशि यानी कि जो धनु राशि है, वहाँ पर क्या है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करेंगे। आपको कोई बहुत अच्छा, अगर पॉजिटिव है, वहाँ कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है या कोई नेगेटिव प्लैनेट नहीं है, तो आपको कोई बहुत अच्छा गाइड करने वाला मिल जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे राहु केतु बैठे हुए हैं, वहाँ पे कोई मंगल बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, 9th राशि किसकी है, फादर की है, बॉसेस की है। तो आपका बॉसेस से कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उसकी वजह से आप जॉब छोड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत मतलब अपने वर्क प्लेस पर अपने जो बॉसेज हैं, बड़े हैं, कोई भी आपके बड़े हैं, उनको आपको मनाने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगी। अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो वो आपके लिए नए नए रास्ते खोलेंगे। इसके अलावा 9वीं राशि किसकी, हायर एजुकेशन की है। तो जो लोग हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, 12वीं राशि किसकी हो गई, फॉरेन की हो गई, बर्थ प्लेस से बाहर हो गया। और 9th साइन किसका है, एजुकेशन का है, हायर एजुकेशन का। तो इस समय जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, अगर राहु बैठे हैं तो राहु फॉरेन है, अगर बाहर जाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है उनके लिए, बाहर से कनेक्शन बनाने का, आपको बाहर जाने का, कोई बहुत अच्छा गाइड करेगा इसके लिए। तो ये हो गए एस्पेक्ट। अब हम बात करते हैं कि जहाँ जैसे मान लीजिए 12वीं राशि में सैटर्न आ रहे हैं, तो उनके साथ जो प्लैनेट बैठे हैं या उनके ट्राइन में बैठे हुए हैं, यानी कि 4 और 12 में, तो क्या इम्पैक्ट देंगे। तो देखिए, अगर वहाँ पर मंगल, कहीं मंगल ट्राइन में आ गए या मंगल उनके साथ बैठे हुए हैं, तो मंगल किसका कारक है, मंगल लड़ाई झगड़े का कारक है, मंगल जो है ब्लड का कारक है, मंगल छोटे ब्रदर का कारक है, मंगल हस्बैंड का कारक है। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे सैटर्न क्या है, प्रोफेशन, मंगल क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। वर्क प्लेस पर आपकी कोई चीज़ों की टूट फूट हो सकती है, जो आपके साथ काम करने वाले हैं उनके साथ में आपका मैच क्रिएट हो सकता है। छोटा भाई जो है काम के लिए बाहर जा सकता है, सैटर्न मास है, तो कहीं आपको रास्ते में जाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कहीं चोट या कट नहीं लग जाए। लेकिन इसके अलावा जो लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो लोग फैक्ट्रीज डालना चाहते हैं, जो लोग कोई ऑयल से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, उनके लिए क्या है, सैटर्न ऑयल का कारक है, उनके लिए बहुत अच्छा समय। इसके अलावा हम बात करेंगे मंगल, अगर सैटर्न के साथ में सन आ गए या ट्राइन में आ गए, तो फादर को थोड़ा सा हेल्थ इशू हो सकते हैं या फादर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। क्यों, क्योंकि सूर्य क्या है, गवर्नमेंट, शनि क्या है, प्रोफेशन है। तो जब भी सैटर्न, सूर्य के ऊपर से सैटर्न का ट्रांजिट हो, उसके ट्राइन में हो, उसे देखे, तो ये बहुत अच्छा समय होता है आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लगने का, हायर अथॉरिटी से कनेक्शन बनाने का। गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, अगर आप हायर अथॉरिटी से कोई काम करना चाहते हैं, कोई आप प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं उनका, तो ये बहुत अच्छा समय है। लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा आपके अंदर गुस्सा, ईगो, जब सूर्य और मंगल साथ होते हैं तो ये थोड़ा ईगो देते हैं, गुस्सा देते हैं, उससे आपको थोड़ा सा बच के रहना है। अब हम बात करते हैं चंद्र की। तो चंद्र क्या है, ट्रैवलिंग है, चंद्र क्या है, इमोशन है, और 12वीं राशि भी ट्रैवलिंग है। चंद्र क्या है, खर्चा है आपका, चंद्र क्या है, मदर है। तो शनि चंद्र क्या बनाएंगे कि आपके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं आप प्रोफेशन के लिए बाहर जा सकते हैं, खर्चा होगा, कहीं आप और इन्वेस्ट कर सकते हैं। मदर को थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मदर के पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चंद्र, शनि क्या है, पैर हैं, और जो चंद्र है वो मदर है, तो मदर के कहीं पैरों में प्रॉब्लम या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, क्योंकि शनि चंद्र विष योग बनाते हैं, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। प्रोफेशन को लेकर आपको ऐसा लगेगा कि क्या मेरे प्रोफेशन में कहीं कोई ख़त्म नहीं हो जाए, चेंज नहीं हो जाए। लेकिन जो चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा, बशर्ते कोई मैलेफिक प्लैनेट उनको नहीं देखना चाहिए। हम इसको ट्राइन में भी बात कर रहे हैं कि अगर 4 और 12 में जो प्लैनेट बैठा है, या सैटर्न से 10th हाउस में, यानी कि 9वीं धनु राशि में और दूसरी राशि में जो प्लैनेट बैठा है, आप देखिएगा यही आपको इम्पैक्ट आएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं गुरु की, बात करते हैं तो सैटर्न और गुरु, सैटर्न और गुरु क्या बनाते हैं, सैटर्न क्या है, कर्म है, गुरु गाइडेंस है। तो क्या होगा, आप कोई गाइडेंस का काम कर सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजी का काम कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में आपका जो है ना, आगे बढ़ेंगे, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु क्या है, गाइड करने वाला है, वो
एकदम से अचानक से रिजल्ट नहीं देता, थोड़ी सी मेहनत आपकी बढ़ जाएगी, धर्म कर्म में आपका इंक्लिनेशन हो जाएगा। कोई भी ज़रूरी नहीं है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, आप कोई फाइनेंस से रिलेटेड कंसल्टेशन देना चाहते हैं, आप कोई गाइडेंस का काम करना चाहते हैं, कोई टीचिंग का काम करना चाहते हैं, तो क्या होगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप पहाड़ों की यात्रा, सैटर्न क्या होता है, पहर होता है, तो आप कोई किसी ऊंचे मंदिर की यात्रा कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, है ना। और इसके अलावा आपकी लाइफ में कोई गाइड करने वाला, ज़रूरी नहीं है कोई पंडित या कोई टीचर आ सकता है, कोई गाइड करने वाला कोई ऐसा आदमी आ सकता है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाए, जब सैटर्न और गुरु का कॉम्बिनेशन होता है, धर्म कर्मादि योग बनाते हैं। अब हम बात करते हैं मरकरी की। तो जब सैटर्न मरकरी साथ होंगे तो मरकरी क्या होता है, एजुकेशन होता है। 12वीं राशि है, तो पहले भी मैंने बोला था कि धनु राशि, गुरु और मरकरी क्या होता है, इंटेलिजेंसी होती है, और गुरु क्या होता है, धर्म होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है कहीं पढ़ने के लिए फॉरेन जा सकते हैं, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें आपके प्रोफेशन में अपलिफ्टमेंट हो सकता है। मरकरी क्या होता है, आपके बच्चे होते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बच्चों को कोई हेल्थ इश्यूज़ होना, बच्चों की लाइफ में जैसे बच्चे ओवर थिंकिंग कर जाना, क्योंकि मरकरी क्या है, बच्चे भी होते हैं। इसके अलावा मरकरी क्या है, आपके घर की ग्रीनरी है, तो आप ये देखिएगा कहीं आपके घर में कोई गमले खराब होना, आपके घर में कोई बच्चों के कमरे में कोई प्रॉब्लम आ जाना, वो नहीं करिएगा। अगर है तो उसे तुरंत ठीक करिएगा। इसके अलावा मरकरी क्या होता है, आपके घर की बेटियां भी होती हैं, तो क्या होगा कि सैटर्न का ट्रांजिट 4, 8, 12 में हो रहा है, उनको कुछ इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं। आपको वो ये कह सकती हैं कि हमें पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, बच्चे या लड़कियां, आप ये बोलेंगे कि नहीं, मतलब अभी हम नहीं भेजेंगे उनको। अगर ये कहीं ट्रांजिट उनके 7th हाउस में या लगन में होगा तो उनकी शादी का योग, अगर शादी के हिसाब से तो शादी का योग बन सकता है। अब हम बात करते हैं सैटर्न के साथ में वीनस है, बहुत अच्छा योग बनता है, ये महाधन योग बनता है। तो क्या होगा कि इस समय आप कोई फाइनेंस से रिलेटेड, कोई आप जो है शेयर से रिलेटेड वो काम कर सकते हैं। आप कोई CA CS का अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आप जा सकते हैं। आप कोई फॉरेन जाकर अगर कोई काम करना चाहते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको पैसा आएगा ही आएगा, बशर्ते अगेन जो मैंने बोला, अगर मास आ जाएंगे इसके साथ में तो मास हस्बैंड है, हस्बैंड को पैसा मिलेगा, ब्रदर है, ब्रदर को पैसा मिलेगा। लेकिन इसके साथ में कोई बहुत मेलिफिक ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन ऑल ओवर शुक्र और शनि का योग क्या होगा, अच्छा आएगा। शुक्र कौन है, वाइफ है, सैटर्न क्या है, प्रोफेशन है, तो वाइफ की जो वाइफ है आपकी, उनके प्रोफेशन में अपलिफ्टमेंट हो सकता है, वो कोई नया काम करने की सोच सकती है। अगर वो हाउस वाइफ है तो अभी वो ये सोचेंगी कि मैं कुछ काम कर लूँ जिससे कि मेरी लाइफ में थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट हो या मैं अर्निंग कर पाऊँ। ये अब हम बात करते हैं सैटर्न के ऊपर से केतु का ट्रांजिट आएगा, तो केतु क्या है, कट करता है, काटता है। तो केतु क्या करेगा, डिटैचमेंट। जब भी सैटर्न के ऊपर से केतु का ट्रांजिट या केतु के ऊपर से सैटर्न का ट्रांजिट आएगा तो केतु क्या है, डिटैचमेंट है। तो आपको पहाड़ वाले मंदिर की यात्रा करना, स्पिरिचुअल होना, प्रोफेशन को लेकर एंग्जाइटी होना, लेकिन प्रोफेशन में चेंज आएगा ही आएगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है अभी आप बहुत परेशान हो, उसको ख़त्म करके नया शुरू करें तो अच्छा, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा है। और या जो आपका काम ठीक चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक आ सकता है, तो उसमें आपको कोई भी नया काम शुरू करने से पहले बहुत सोच समझ के काम करना है। अब हम बात करते हैं राहु की। तो राहु तो सिंपल है, राहु फॉरेन है, तो फॉरेन से कनेक्शन बनना, फॉरेन से रिलेटेड काम होना, बर्थ प्लेस से रिलेटेड काम होना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, राहु चीटिंग का भी कारक है। तो अगर आपके साथ कोई पार्टनरशिप, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, कोई किसी के साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं, तो वो कहीं आपको ब्रेक दे सकता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब शनि राहु का योग होगा तो आपको आपका कहीं पैसा फंसना, कहीं किसी का कोई आपके साथ में प्रोफेशन को लेकर चीटिंग करना, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन वैसे सैटर्न राहु एक्सपेंशन होता है तो वो आपको ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगा। तो मैंने आपको ये सारे प्लैनेट बता दिए। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो और बना दूंगी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है शनि का गोचर, कि शनि का गोचर हर लगन के ऊपर, अगर आप कहेंगे तो मैं हर लगन के ऊपर भी बना दूंगी कि वो कैसा इम्पैक्ट देगा आपको। और पहले आप ट्राइन देखिए, 10th एस्पेक्ट देखिए, उसका 3rd एस्पेक्ट देखिए, और वहाँ बैठे प्लैनेट देखिए, और फिर एक तरफ लिखकर उनसे कनेक्शन बनाइए कि क्या आपकी लाइफ में कैसा इम्पैक्ट चल रहा है या कैसा इम्पैक्ट आए।